आज देखेंगे हम जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न और इन प्रश्नों में आप कितने प्रश्न के उत्तर देते हैं यह भी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रथम हस्त कुठार की खोज निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा की गई? ऑप्शन हमारे पास ये है, रॉबर्ट ब्रूसफुट, बी राखलदास बनर्जी, सी दयाराम साहनी, डी कनिंघम। तो हस्त कुठार की खोज किसने की थी? प्रथम हस्त कुठार की खोज किसने की? इसका आंसर है दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफुट। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यपुरा पाषाण काल में उपकरण निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए क्वार्जाइट, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी कांस्य। तो मध्यपुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट नामक पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर 3, धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए लहुरादेव, ऑप्शन बी पलवरम, ऑप्शन सी बुरझोम, ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से प्राप्त हुए हैं और इसी जगह अगर चावल के साक्ष्य पूछा जाता तो हमारा आंसर मेहरगढ़ हो जाता, परंतु यहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य की बात की गई है तो आंसर लहुरादेव होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ पुस्तकें हमारी दे रखी हुई है और दूसरी तरफ उनके लेखक दे रखे हैं, इसमें कौन सा सुमेलित है? तो देखते हैं हम, इत सिंह की रचना सियूकी जो गलत है, कीर्ति कौमुदी को बाणभट्ट ने लिखा ये भी गलत है, राजतरंगिणी को सोमेश्वर ने लिखा ये भी गलत है, मुद्रा राक्षस को विशाखदत्त ने लिखा ये सही है। हमारा यही आंसर होगा। राजतरंगिणी को कल्हण ने लिखा, सियूकी को हुएनसांग ने लिखा और बाणभट्ट की रचनाएं प्रियदर्शिका, रत्नावली, गीतावली हैं। अगला देखते हैं, अगला 5 प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मृतकों का टीला किस? ऑप्शन ए हमें दे रखा हड़प्पा से, बी लोथल से, सी मोहनजोदड़ो से, डी कालीबंगा से। तो हमारा आंसर सही होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। वैदिक काल में दीर्घ काल तक आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? ऐसी स्त्री जो आजीवन अविवाहित रहती थी वैदिक काल में उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए अमाजू, बी अपशया, सी कुशिद, डी अगन्या। इस प्रकार की औरतों को अमाजू कहा जाता था। वैदिक काल में जो औरतें संपूर्ण जीवन अपना विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजू कहते थे। अगन्या ये गाय को कहा गया, गाय वध करने योग्य नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 7, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थल पर की? ऑप्शन ए मगध, बी गया, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की थी, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सापेक्षता का सिद्धांत किस धर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, जी जैन धर्म, बी न्याय दर्शन, डी भागवत धर्म। तो सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन ने प्रस्तुत किया था और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देख, राज्याभिषेक से पूर्व अशोक किस नगर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी गंधार, डी काठियावाड़। तो अशोक के राज्याभिषेक से पहले अशोक को उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? अगला, मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को कहा जाता था। ऑप्शन ए भाग, ऑप्शन बी बलि,
ऑप्शन सी सेतुबंध, ऑप्शन डी सीता। तो मौर्य काल में जो राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय थी उसको हम सीता नाम से जानते थे। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, पुराणों में किस वंश को आंध्र भ्रात्य कहा गया है? ऑप्शन ए पल्लव वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन डी चेर वंश। तो हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन बी सातवाहन वंश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पांड्यों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? यहाँ पर प्रथम राजधानी की बात की गई है। ऑप्शन ए कोरकाई, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी पोहरा, ऑप्शन डी उरेयू। तो इसमें हमारा उत्तर सही होगा कोरकाई। अगर यहीं पर पांड्य की प्राचीन राजधानी या कुछ समय के बाद की राजधानी पूछी जाती तो मदुरई हो जाती, लेकिन जो है प्रारंभिक राजधानी जो थी वो कोरकाई। निम्नलिखित में से किस शासक ने कविराज की उपाधि ग्रहण की थी? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो कविराज की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने, जो गुप्त वंश का शासक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते, कायस्थ एक जाति के रूप में वर्णन किस स्मृति में मिलता है? कायस्थ हम दोस्तों इनको जो लाला या माथुर टाइप से लोग होते हैं उनको कायस्थ कहते हैं। इस जाति का उल्लेख किस स्मृति में मिलता है? ऑप्शन ए ओशनम स्मृति, ऑप्शन बी यज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन डी मेधातिथि, ऑप्शन डी पराशर स्मृति। तो हमारा उत्तर सही होगा ओशनम स्मृति। अगला प्रश्न देखते हैं। आद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती कहावत किस शासक के विषय में प्रचलित थी? ऑप्शन ए मूलराज प्रथम, ऑप्शन बी यशोवर्मन, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी भोज। इसमें आप लोग बताइए इसमें क्या होगा? तो इसका उत्तर सही है दोस्तों भोज। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर, मालदीव पर किस चोल शासक ने विजय हासिल की थी? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी विक्रम चोल, ऑप्शन सी राजेंद्र द्वितीय और ऑप्शन डी आपका वीर राजेंद्र। इसमें आप लोग बताइए कि क्या उत्तर सही होगा? तो इसमें उत्तर सही है दोस्तों राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने मालदीव पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? सॉरी ये थोड़ा छुप गया है, यहाँ पे पूरा है। रक्त और लौह की नीति अपनाई। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, डी रजिया सुल्तान। तो रक्त और लौह की नीति को बलबन ने अपनाया। उत्तर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शत्रु सुदूर धर्म विभाग के प्रधान को कहा जाता है, बिल्कुल सही है ये आपका। दीवान रसालत विदेश मंत्री को कहा जाता है, यह भी सही है। दीवान इंशा पत्र व्यवहार को कहा जाता है, यह भी सही। दीवान मुस्तखराज कृषि विभाग को कहा जाता, यह आपका गलत है। कृषि विभाग को सल्तनत काल में दीवाने कोही के नाम से कहा गया है और इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बंगाल में द्वैध शासन योजना के जनक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए हालवेल, बी लियो कार्टिस, सी क्लाइव, डी बेंसिस्टार्ड। तो उस समय लियो कार्टिस जी थे जब द्वैध शासन लाया गया था 1765 ईस्वी में बंगाल में। अगला महत्वपूर्ण, ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत हिस्से में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी? ऑप्शन ए 30%, बी 45%, सी 34%, डी 27%। तो इसमें आपका उत्तर सही है दोस्तों ऑप्शन ए 30%। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में फैजाबाद जिले का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी खान बहादुर खां, ऑप्शन डी राजा कुंवर सिंह। तो इसमें आपका उत्तर सही होगा मौलवी अहमदुल्ला। नाना साहब ने कानपुर से किया था
राजा कुंवर सिंह ने बिहार जगदीशपुर से किया था। खान बहादुर खान ने इलाहाबाद से किया था। तो यहाँ पे फैजाबाद की बात की गई है, वो आपका उत्तर होगा मौलवी अहमदुल्ला। अगला प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्रोहों के नाम दे रखा है, दूसरे उसके क्रांतिकारी नेताओं के नाम दे रखा है। ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह हिंदू नागा, ये बिल्कुल सही है। सन्यासी विद्रोह हिंदू नागाओं द्वारा किया गया था। रामोसी विद्रोह उमाजी द्वारा किया गया, भी सही। पाइक विद्रोह जगत बंधु के द्वारा किया गया था। मुंडा विद्रोह अल्लारू सीताराम द्वारा नहीं, बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह किया गया था, इसलिए हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। ये सभी सुमेलित हैं, डी वाला सुमेलित नहीं है। और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम ने नहीं, बिरसा मुंडा ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम अखबार द बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1780, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1799, ऑप्शन डी 1823। तो इसमें उत्तर आपका सही होगा 1780। अगला प्रश्न नंबर 24, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी महादेव गोविंद रानाडे, सी हेनरी विवियन डेरिजियो, नरेंद्र नाथ। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक सम्मेलन की संज्ञा किसने दी? जो कांग्रेस सम्मेलन होते थे उनको शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन कहा था। किसने? ऑप्शन ए अश्वनी कुमार दत्त, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, सी कार्जन और ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो अश्वनी कुमार दत्त जी ने कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन कहा था। अगला प्रश्न नंबर 26, संध्या नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए ब्रह्म बांधव उपाध्याय, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसमें उत्तर आपका सही होगा। संध्या नामक समाचार पत्र का प्रकाशन ब्रह्म बांधव उपाध्याय ऑप्शन ए के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम से आरंभ की गई? ऑप्शन ए पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, ऑप्शन बी 1861 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन डी 1786 का अधिनियम। तो भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 के तहत की गई। अगला प्रश्न, भारत ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन किस संधि के द्वारा दिया था? ऑप्शन ए शिमला समझौते के द्वारा, ऑप्शन बी सेंचुला संधि, ऑप्शन डी बांडुंग सम्मेलन, ऑप्शन डी बसीन की संधि। तो भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन किस संधि के द्वारा दिया गया भारत द्वारा? तो ये आपका उत्तर सही होगा सेंचुला संधि, ऑप्शन बी। ब्रिटिश भारत में जेल प्रशासन में सुधार हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? ऑप्शन ए फेडरल स्ट्रक्चर समिति, ऑप्शन बी मैगलन समिति, ऑप्शन जी डिलिमिटेशन समिति, ऑप्शन डी अकवर्थ समिति। तो जेल प्रशासन में सुधार के लिए फेडरल स्ट्रक्चर समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन ए 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 6.4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसमें उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन ए 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश को भारत का दक्षिणतम बिंदु माना गया है। भारत के किस क्षेत्र को भारत के किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? ऑप्शन ए गंगा का मैदान, बी सतलज का दोआब, ऑप्शन सी कृष्णा दोआब, ऑप्शन डी सिंध का मैदान। तो इसमें उत्तर सही होगा दोस्तों ऑप्शन ए गंगा का मैदान। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्कन ट्रैप का निर्माण किस कल्प में हुआ था? ऑप्शन ए कार्बोनिफेरस कल्प, ऑप्शन बी जुरेसिक कल्प, ऑप्शन सी
क्रेटेशियस कल्प, ऑप्शन डी होलोशीन कल्प। दक्कन ट्रेप का निर्माण जुरेसिक कल्प में हुआ था। अगला प्रश्न, कुमायूं हिमालय का विस्तार किन नदियों के मध्य है? ऑप्शन ए सतलज रावी के मध्य, ऑप्शन बी सिंधु सतलज के मध्य, ऑप्शन सी सतलज त्रिशूल के मध्य, ऑप्शन डी सतलज और काली के मध्य। इसमें उत्तर हमारा सही होगा ऑप्शन डी सतलज और काली के मध्य। मालवा के पट अगला प्रश्न, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं दोस्तों। मालवा के पठार का विस्तार किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य है? ऑप्शन ए अरावली विंध्य के मध्य, ऑप्शन बी अरावली सतपुड़ा के मध्य, ऑप्शन सी अरावली जरगा पहाड़ी के मध्य, ऑप्शन डी अरावली मैकाल के। इसमें आपका उत्तर सही होगा ए अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के मध्य का जो क्षेत्र है उसको हम मालवा का पठार कहते हैं। अगला प्रश्न, लैटेराइट मिट्टी का रंग लाल निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी लोहे के ऑक्साइड, सी पोटास, डी चूने के कारण। तो लोहे के ऑक्साइड के कारण लैटेराइट का रंग लाल होता है। कोयना परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित युग्म में सही सुमेल को पहचानिए। छत्तीसगढ़ में डल्ली राजहारा गलत, सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ में डल्ली राजहारा स्थित है, बिल्कुल सही। कर्नाटक में बाबा बूदन की पहाड़ी है, यह भी सही है। गोवा में उंसा है, यह भी सही है। पश्चिम बंगाल में सिंहभूम है, ये गलत है। सिंहभूम खान झारखंड में स्थित है, न कि पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, भारत में एकमात्र टिन उत्पादन करने वाला प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, डी केरल। तो इसमें आपका तो उत्तर सही होगा छत्तीसगढ़। टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और पाकिस्तान बॉर्डर को जोड़ता है? NH1, NH2, NH3, NH4। तो इसमें आपका उत्तर सही होगा NH1। पृथ्वी के क्रोड की चट्टान का निर्माण निम्नलिखित में से किस पदार्थ से मिलकर हुआ है? ऑप्शन ए निकिल और लोहे से, ऑप्शन बी एल्युमिनियम और लोहे से, तांबा जस्ता से, लोहा और सिलिकॉन से। क्रोड का निर्माण निफे से हुआ है। निफे का मतलब निकिल और आयरन। हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। भूकंपीय लहरों में उठने वाली तरंगों में कौन सी तरंगें सभी माध्यमों में से गुजरने में सक्षम है? ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी एल, ऑप्शन डी एस जी। तो इसमें आपका दोस्तों सही होगा ऑप्शन ए पी तरंगें सभी माध्यमों में चलने में सक्षम है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेटर झील का उदाहरण है? ऑप्शन ए तोबा झील, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी कोलेरो झील, ऑप्शन डी सुपेरियर झील। तो तोबा झील क्रेटर झील का उदाहरण है। अगला, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी कैनारी, ऑप्शन सी लैब्राडोर, ऑप्शन डी गल्फ धारा। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा गल्फ धारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। इसको यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ये कोयला क्षेत्र है और ये देश स्थित है और हमें सही सुमेल वाला ढूंढना है। ऑपलेशियन रूस में है, बिल्कुल गलत। कुजबास बेसिन अमेरिका में है, यह भी गलत। रूर बेसिन पोलैंड में है, यह भी गलत। लोरेन फ्रांस में है, ये बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा आंसर होगा डी। रूर प्रदेश जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के उद्योग वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किनके प्रदेश जापान के मैनचेस्टर के रूप में प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही उत्तर। ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का विकास लंकाशायर में हुआ, यह भी सही है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न, उत्स्युत कूप की संख्या सर्वाधिक किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रूस। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक उत्स्युत कूप हैं। अगला,
वॉस्जियस पर्वत किन दो देशों के मध्य में पड़ता है? वॉस्जियस पर्वत यह फ्रांस और जर्मनी के मध्य में पड़ता है। अगला प्रश्न, आन नाफुद नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ईरान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका, डी सऊदी अरब। सऊदी अरब ही हमारा आंसर सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कोलंबिया यूएसए में है, बिल्कुल सही है। लॉरेंसिया कनाडा में है, यह भी सही है। तिब्बत का पठार चीन में स्थित है, यह भी सही है। मिनेसोटा यूएसए में है, ये आपका गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 50 प्रश्न देखे, और इस तरीके के और प्रश्न जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।